आज जेड का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और इन 4 सालों में जेड ने एक दोस्त तक नहीं बनाया था। यहीं पर डेविड होता है जो कॉलेज के स्टार्टिंग से जेड को लाइक करता था, मगर आज तक उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई और शायद ये बात जेड भी जानती है। अगले दिन हम डेविड को उसके दोस्त के साथ पार्किंग एजेंट के तौर पर काम करते हुए देखते हैं, जहाँ जेड और उसकी फैमिली आती है और इसी बीच में पहली बार जेड और डेविड के बीच में बातचीत होती है। इसके बाद जेड की फैमिली ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर जेड को गिफ्ट देना चाहते हैं। बदले में जेड उनसे एक पार्टी रखने के लिए कहती है जहां वो कॉलेज के दोस्तों को बुला सके, मगर उसका मकसद डेविड को बुलाना था। इसके लिए वो डेविड को इनवाइट करने चली जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर उनसे बदतमीजी से कार पार्क करने को कहता है, जिस पर उनको गुस्सा आ जाता है। वो जेड को लेकर कार की शहर पर निकल जाते हैं और जब कार वापस लाते हैं तो वो आदमी उनको बुरा भला बोलने लगता है, जिस पर डेविड उसको एक पंच मार देता है। इन सब में जेड को काफ़ी मज़ा आया। अब अगले दिन जेड की पार्टी स्टार्ट हो गई थी, पर जेड को सिर्फ डेविड का इंतजार था। कुछ देर बाद डेविड यहाँ आ जाता है। दोनों के बीच मीठी मीठी बातें होने लगती है। जेड को और भी ज़्यादा खुश करने के लिए वो कॉलेज के दोस्तों को बुला लेता है और पार्टी के बीच में दोनों बाहर अकेले में मिलते हैं और थोड़ी देर बाद अंदर आकर एक खूबसूरत सा डांस करने लगते हैं और इसी बीच घर की लाइट चली जाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर दोनों एक अलमारी में घुसकर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी लाइट वापस आ जाती है और जेड के फादर ह्यू उसे बुलाने लगते हैं। फिर दोनों अलमारी में से बाहर निकलते हैं, जिन्हें वहाँ पर खड़े सभी लोग देख लेते हैं, मगर ह्यू सब चीज़ों को इग्नोर करके पार्टी को ख़त्म कर देता है। सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी पीछे से जेड आकर डेविड को किस करके चली जाती है। अगले दिन डेविड उनकी सालों से ख़राब कार को स्टार्ट कर देता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। डिनर करते वक्त डेविड अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी बताने लगता है और साथ ही वो कैसी लव स्टोरी चाहता है ये सब जेड की आंखों में आंखें डालकर बता रहा होता है। तभी डेविड को पता चलता है कि जेड कुछ दिनों बाद यहाँ से जा रही है। ये सुनकर उसका चेहरा उदास हो जाता है। जब इसी रात डेविड चुपके से जेड के कमरे में घुस जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और देखते ही देखते उनके बीच में बैंग बैंग हो जाता है। अगले दिन से दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और ढेर सारा एंजॉय करते हैं और आखिरकार जेड का जाने का दिन आ जाता है। मगर जेड अब डेविड के बिना नहीं रह सकती थी। वो अपने फादर से जाने के लिए मना कर देती है। इस बात से उसके फादर नाराज़ हो जाते हैं। अगली सुबह जेड को पता चलता है कि उसके फादर फैमिली ट्रिप के लिए सबको लेक हाउस पर लेकर जा रहे हैं। जेड मना करती है, मगर उसके फादर नहीं मानते, इसलिए जेड डेविड को ही लेक हाउस पर बुला लेती है। ये देखकर ह्यूग भड़क जाता है, मगर जेड डेविड के साथ मस्ती करने चली जाती है और ह्यूग को उसकी वाइफ समझाने लगती है। फिर डिनर करते वक्त ह्यूग डेविड से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। तभी यहाँ 2 लोग और आते हैं। रात में सभी मस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ डेविड स्टोर से फुलझड़ियाँ लेने जाता है, जहाँ वो जेड के फादर को आई हुई औरत के साथ मूड बनाते हुए देख लेता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो गया है और ह्यूग को भी इस बात का एहसास हो जाता है। अगले दिन ह्यूग डेविड को बोट पर लेकर जाता है और उल्टा डेविड को ब्लेम करने लगता है। इसके बाद ये सभी एक जगह जाते हैं जहाँ पर उनके दोस्त और भी थे। ये सभी रात में एक जू के अंदर जाकर इंजॉय करने लगते हैं, मगर थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस आ जाती है। डेविड इन सभी को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अब जेड अपने फादर को रात का सीन बताते हुए डेविड को छुड़वाने के लिए कहती है। ह्यूग जेड के सामने शर्त रखता है कि डेविड को छुड़वाने के बाद उसे पढ़ाई के लिए बाहर जाना होगा। जेड मान जाती है। इसके बाद ह्यूग डेविड को छुड़ाकर जेड से दूर रहने के लिए कहता है और साथ ही उसकी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। डेविड गुस्से में उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। अब ह्यूग अपनी बेटी को चोट दिखाते हुए बताता है कि डेविड ने उसे मारा है। इस बात पर जेड को यकीन नहीं होता और वो सीधा डेविड से मिलने चली जाती है, जहाँ जेड के हाथों पर निशान देखकर समझ जाती है कि उसने ही उसके फादर को मारा है और गुस्से में उल्टी सीधी कार चलाने लगती है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब डेविड जल्दी से जेड को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां ह्यूग डेविड के फादर से मिलता है और उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा था अगर डेविड जेड के आसपास भी दिखा तो उसके गैराज के साथ साथ उसे भी जेल में बंद होना होगा। जेड ठीक होने के बाद सीधा डेविड से मिलने जाती है, मगर डेविड के फादर उसे सारी बात बताते हुए डेविड से मिलने के लिए मना कर देते हैं। अब जेड पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली जाती है और डेविड अपने फादर के साथ काम करने लगता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, पर दोनों में से किसी का भी मन नहीं लग रहा था। डेविड की ऐसे हालत देखकर उसके फादर उसे अपना प्यार पाने के लिए कह देते हैं, जिसके बाद वो जेड की मदर से मिलता है, जहां उसकी मदर बताती है कि कुछ दिनों में जेड क्रिसमस के लिए आ रही है। उसी दिन डेविड ह्यूग से पहले जेड से मिलने एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और दोनों मिलकर सबसे पहले किस करते हैं और अपने दिल की फीलिंग्स को एक दूसरे को बताते हैं।
अब ह्यूग जेड को लेकर घर आ जाता है, जहाँ उसका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। ह्यूग उस पर भड़क जाता है, जिसे गुस्सा होकर वो यहाँ से जाने लगता है। साथ ही उसकी मदर भी उसके साथ चली जाती है। इसी चीज़ से जेड भी अपने फादर को बता देती है कि वो डेविड के साथ जा रही है। इसी बीच ह्यूग के पैर से ज़मीन पर एक मोमबत्ती गिर जाती है और घर में आग लगना स्टार्ट हो जाती है। इधर ह्यूग अपने गुस्से पर कंट्रोल करके उन्हें बख्श देता है और वापस घर में आता है और आग देखकर जल्दी से अपने एंटिक पीस को इकट्ठा करने लगता है। ये दोनों भी आग को देख लेते हैं। फिर डेविड जल्दी से घर में ह्यूग को बचाने जाता है और कैसे भी करके दोनों बाहर आ जाते हैं। अब ह्यूग के दिल में भी डेविड के लिए जगह बन जाती है और कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब डेविड और जेड एक साथ बहुत खुश हैं। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।